लोक बातें में आप सबका स्वागत है। आज हम ना इतिहास के गलियारों से एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। ये सिर्फ मजेदार ही नहीं है बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। कहानी है महान विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही प्रतापी राजा कृष्णदेव राय और उनके दरबार के एक 9 रत्न की। हाँ, तेनालीरामा अपनी हाजिर जवाबी और क्या कहते हैं बुद्धिमत्ता के लिए बहुत मशहूर थे वो। बिल्कुल। और हमारे पास जो कहानी एक लोक कथा है, असल में उसका शीर्षक है तेनालीरामा और विनम्रता का घोड़ा। और ये कहानी एक बहुत ही जरूरी गुण विनम्रता उस पर रोशनी डालती है, वो भी बड़े अनोखे अंदाज में। जी हाँ, कहानी की शुरुआत होती है राजा कृष्णदेव राय की एक चिंता से। देखिए, विजयनगर के सैनिक अपनी बहादुरी के लिए तो जाने जाते थे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो थे ही। पर राजा ये महसूस कर रहे थे कि उनकी वीरता पर ना थोड़ा अहंकार का साया पड़ने लगा है। अच्छा, मतलब वो आम लोगों के साथ ठीक से पेश नहीं आ रहे थे। कभी उनका मजाक उड़ा दिया, खुद को उनसे कहीं बेहतर समझने लगे थे। तो राजा चाहते थे कि भाई उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया जाए। लेकिन ऐसे कि उनकी वीरता को ठेस भी ना पहुंचे, ये मुश्किल काम था। बिल्कुल। और जब भी कोई ऐसी पेचीदा मुश्किल पहेली सामने आती थी तो राजा की नजरें अक्सर एक ही शख्स को ढूंढती थी, तेनालीरामा। सही बात है। तो राजा ने ये जिम्मेदारी तेनाली को सौंप दी। अब देखना ये है कि तेनालीरामा ने इस चुनौती को कैसे लिया और अपनी वो जो उनकी अनोखी शैली थी उसमें सैनिकों को ये सबक कैसे सिखाया। हाँ, तो राजा ने तेनाली को बुलाया और अपनी चिंता बताई। उन्होंने कहा, तेनाली देखो, हमारे सैनिक वीर हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर उनमें ना घमंड बहुत आ गया है। वे आम नागरिकों का मजाक उड़ाते हैं। मैं चाहता हूँ तुम उन्हें विनम्रता का महत्व समझाओ, पर बड़ी समझदारी से। और तेनाली, जिनकी आंखों में वो शरारती चमक हमेशा रहती थी, उन्होंने सिर झुकाकर कहा होगा, महाराज आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वो आसानी से भूल नहीं पाएंगे। हाँ, उनके इस आत्मविश्वास के पीछे कोई ना कोई योजना तो जरूर रही होगी। जानना दिलचस्प होगा कि क्या योजना थी। यही से तेनाली का वो अनोखा तरीका सामने आता है। देखिए, उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, कोई सजा नहीं दी। नहीं तो क्या किया? कहानी बताती है कि उसी शाम तेनाली बाजार गए और वहाँ से एक सुंदर सा लकड़ी का बना हुआ खिलौना घोड़ा खरीदा। खिलौना घोड़ा सैनिकों को सबक सिखाने के लिए? अच्छा। हाँ, और ये कोई ऐसा वैसा खिलौना नहीं था। चमकीले रंगों से रंगा हुआ, सुनहरी किनारियां, चमकदार नकली आंखें, दिखने में काफी आकर्षक था। अरे वाह, ये तो तेनाली ही सोच सकते थे। तो फिर उन्होंने इस खिलौने घोड़े का किया क्या? उन्होंने बड़ी सफाई से उस खिलौने घोड़े की जो काठी होती है ना, उसके नीचे एक छोटी सी चिट्ठी छिपा दी। अच्छा, चिट्ठी। हाँ, और अगली सुबह बिल्कुल भोर में जब अंधेरा बस छटी रहा था, उन्होंने उस घोड़े को शाही महल के मुख्य दरवाजे के पास ऐसी जगह रख दिया जहां से हर आने जाने वाले की नजर उस पर पड़े। और यकीनन नजर पड़ी होगी, महल के सैनिक तो वहीं से गुजरते होंगे ना। बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ देर बाद महल के कुछ पहरेदार सैनिक जो अपनी गश्त पर थे वहां से निकले। उनकी नजर उस रंग बिरंगे खिलौने घोड़े पर पड़ी। पहले तो वे चौंके, फिर जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें बहुत बचकाना लगा, बेतुका लगा। हाँ, उनके लिए तो ये मजाक का सामान था। शायद कहानी में उनकी बातचीत का भी जिक्र है। हाँ, एक सैनिक ने ताना कसते हुए कहा, अरे ये देखो, लगता है तेनालीराम अब इसी लकड़ी के घोड़ा पर सवार होकर जंग लड़ने की तैयारी में है। उसकी आवाज में खुला मजाक था। और दूसरा सैनिक भी पीछे नहीं रहा होगा। अरे बिल्कुल नहीं, उसने और मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह, क्या पता महाराज को अपना नया शूरवीर मिल गया हो, ये काठ का घोड़ा। उनका वो अहंकार साफ झलक रहा था। अपनी ताकत और पद के नशे में इतने चूर थे कि उन्हें उस खिलौने में कुछ और देखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। बिल्कुल। और ठीक इसी समय जैसे सब कुछ तय था, कौन आ पहुंचा? तेनालीरामा। आ गए तेनाली। उनके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान होगी। हाँ, वही रहस्यमयी मुस्कान। शायद कहीं छिपकर ये सब देख और सुन रहे थे। अब मजा आएगा। तेनाली ने क्या कहा उनसे? तेनाली ने बड़ा शांत और गंभीर अंदाज में कहा, अरे वीर सैनिकों, लगता है तुमने मेरा शाही घोड़ा ढूंढ लिया, पर जरा संभल कर, ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है। ओहो। इसके अंदर राज्य के सबसे बहादुर योद्धा के लिए एक खास संदेश छिपा है। क्या बात है, शाही घोड़ा और सबसे बहादुर योद्धा के लिए संदेश। ये सुनकर तो सैनिकों की हंसी एकदम रुक गई होगी। हाँ, एकदम सन्नाटा। अहंकार भले ही कितना हो, पर सबसे बहादुर कहलाने की इच्छा तो उनमें रही होगी ना। बिल्कुल। देखिए, तेनाली ने सीधे उनके व्यवहार की आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने उनकी बहादुरी को ही चुनौती दे दी, पर एक बिल्कुल अलग तरीके से। उनकी जिज्ञासा जगा दी कि घोड़े पर बैठकर बिना किसी डर या झिझक के सामने जो नदी बह रही है
उसे पार कर लेगा वही सच्चा बहादुर माना जाएगा और उसे महाराज की खास तारीफ मिलेगी। नदी पार करना, वो भी एक खिलौना घोड़े पर बैठकर। ये तो जानबूझकर एक असंभव सी शर्त रखी थी तेनाली ने। सैनिकों की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी? सैनिक पहले तो एकदम हैरान रह गए, फिर दोबारा जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। उन्हें लगा तेनाली अब खुलेआम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, उन्हें लगा होगा ये क्या पागलपन है। एक ने कहा भी, ये कैसा मजाक है, भला ये लकड़ी का टुकड़ा नदी कैसे पार करेगा। लेकिन तेनाली शायद गंभीर थे, है ना? हाँ, उस समय उनकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा, सच्चा साहस सिर्फ तलवार चलाने या दुश्मन को मारने में नहीं होता। सच्चा साहस हर चुनौती का, चाहे वो कितनी भी छोटी या अजीब क्यों न लगे, सम्मान के साथ सामना करने में होता है। ये बात गहरी थी और सीधे उनके अहंकार पर चोट कर रही थी। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तेनाली उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी चीज को सिर्फ इसलिए बेकार समझ लेना क्योंकि वो उनकी ताकत या समझ से बाहर है, ये बहादुरी नहीं है। नहीं, यह अहंकार है। हाँ, ये अहंकार और एक सीमित सोच का सबूत है। एकदम सही। वीरता का मतलब सिर्फ जंग के मैदान में प्रदर्शन करना नहीं होता। वीरता इस बात में भी है कि आप हर काम को, हर चीज को, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों न लगे, उसे सम्मान दें। उस खिलौने को देखकर हंसना असल में उनकी विनम्रता की कमी दिखा रहा था। अब सैनिकों को थोड़ा शक होने लगा, शायद इस खिलौने में वाकई कुछ खास हो सकता है। और तब उन्हें वो चिट्ठी मिली होगी जो छुपी हुई थी। हाँ, जब उन्होंने ध्यान से घोड़े को देखा तो उन्हें काठी के नीचे छुपी हुई वो छोटी सी चिट्ठी नजर आ गई। उत्सुकता में एक सैनिक ने उसे खोला। और उस चिट्ठी में क्या लिखा था? ऐसा क्या था उसमें जिसने सैनिकों को सबक सिखा दिया? उसमें बहुत छोटा मगर बहुत गहरा संदेश था। लिखा था, सच्चा योद्धा वही है जो हर कार्य का सम्मान करता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। अभिमान तो लकड़ी के घोड़े को भी मूल्यहीन बना देता है। वाह, कितना सीधा, सरल और सटीक संदेश। ये तो सीधे उनके अहंकार पर एक तमाचे जैसा था। बिल्कुल। उन्हें एहसास हुआ होगा कि जिसे वो खिलौना समझकर मजाक उड़ा रहे थे, वो असल में उनके अपने घमंड का आईना था। उनका अहंकार उन्हें उस छोटी सी चीज में छिपी किसी भी संभावना या सुंदरता को देखने से रोक रहा था। एकदम। उन्हें समझ आया कि तेनाली ने उन्हें नदी पार करने की चुनौती देकर उनकी शारीरिक वीरता को नहीं, बल्कि उनके मानसिक अहंकार को परखा था। और वो उस परीक्षा में फेल हो गए थे। हाँ, बिना नदी में उतरे ही फेल हुए थे। उनका सिर शर्म से झुक गया। और जब राजा कृष्णदेव राय तक ये बात पहुंची होगी तो उन्होंने क्या कहा? राजा मुस्कुराए। वे तेनाली की बुद्धि से एक बार फिर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तेनाली की तारीफ करते हुए कहा, तेनाली, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि जो है वो बल से बड़ी होती है। तुमने बिना किसी को सजा दिए या अपमानित किए एक बहुत कीमती सबक सिखा दिया। मुझे विश्वास है कि मेरे सैनिक अब समझेंगे कि असली ताकत अहंकार में नहीं, विनम्रता में है। राजा इस बात से खुश थे कि तेनाली ने समस्या की जड़ पर वार किया था, और वो भी इतने रचनात्मक और अहिंसक तरीके से। और तेनाली का जवाब क्या था? कुछ मजेदार कहा होगा उन्होंने। तेनाली ने बस विनम्रता से सिर झुकाया। चेहरे पर वही शरारती मुस्कान वापस आ गई थी। उन्होंने कहा, महाराज, सीखने की इच्छा हो तो एक खिलौना घोड़ा भी ज्ञान का भार उठा सकता है। क्या बात है! इस जवाब पर तो पूरा दरबार हंस पड़ा होगा। हाँ, दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। सबने तेनाली की चतुराई और उनकी हाजिर जवाबी की दाद दी। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाती है। वाकई, एक इतनी साधारण सी लगने वाली घटना, एक खिलौना घोड़ा और उसके जरिए इतना बड़ा सबक। तेनाली ने न सिर्फ सैनिकों को बल्कि शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी से कई परतें खुलती हैं ना? निश्चित रूप से। पहली बात तो यही है कि अहंकार वो किस तरह हमारी सोच और हमारे नजरिए को एकदम सीमित कर देता है। हाँ। सैनिक वीर होते हुए भी उस खिलौने में छिपे संदेश या उसकी कला को नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि वे अपनी शारीरिक शक्ति और पद के घमंड में अंधे थे। हर चीज को अपनी वीरता के पैमाने पर ही तौल रहे थे। और दूसरी बात, तेनाली का समस्या को सुलझाने का तरीका वो कमाल का है। उन्होंने कोई टकराव का रास्ता नहीं चुना, डांटा नहीं, सजा नहीं दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन्होंने एक ऐसी स्थिति बनाई जहां सैनिकों ने खुद अपनी गलती महसूस की। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये तो मैनेजमेंट और लीडरशिप का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। आप बिल्कुल सही कह रही है। अक्सर हमें लगता है कि किसी को सुधारने के लिए कठोरता, नियम या सजा जरूरी है, लेकिन तेनाली दिखाते हैं कि समझदारी, रचनात्मकता और थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक पकड़ से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। वो भी बिना किसी कड़वाहट के। हाँ, बिना किसी कड़वाहट या द्वेष के।
उन्होंने सैनिकों को उनकी गलती का एहसास दिलाया, उन्हें शर्मिंदा किया, लेकिन अपमानित नहीं किया। ये बहुत महीन रेखा है जिसका उन्होंने ध्यान रखा। ये भी सोचने वाली बात है कि सबक सिखाने के लिए किसी बड़े तामझाम या महंगी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। एक मामूली सा लकड़ी का खिलौना घोड़ा इतना असरदार माध्यम बन गया। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान और सीख कहीं से भी मिल सकती हैं, बस हमारी नजर खुली होनी चाहिए। बिल्कुल। हम अक्सर बड़ी बड़ी ज्ञान की बातों या मुश्किल सिद्धांतों में जवाब ढूंढते हैं और अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों, रोजमर्रा की घटनाओं या साधारण लोगों में छिपी सीख को नजरअंदाज कर देते हैं। तेनाली की खासियत ही यही थी कि वो साधारण में असाधारण देख पाते थे। वो जानते थे कि प्रतीकवाद, सिंबोलिज्म कितना शक्तिशाली हो सकता है। वो खिलौना घोड़ा सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं रहा, वो विनम्रता का, हर छोटी चीज के सम्मान का प्रतीक बन गया। और कहानी का जो केंद्रीय भाव है, विनम्रता, ये कितना जरूरी है। सच्चा योद्धा या कहें सच्चा इंसान वही है जो ताकतवर होते हुए भी विनम्र रहे जी, जो अपनी काबिलियत पर विश्वास करे लेकिन दूसरों को नीचा ना दिखाए, जो हर काम का सम्मान करे, चाहे वो झाड़ू लगाना हो या तलवार चलाना। हाँ, और विनम्रता का मतलब कमजोरी या आत्मविश्वास की कमी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो गहरी आत्म जागरूकता और अंदरूनी शक्ति का संकेत है। सही कहा। विनम्र व्यक्ति ही नई चीजें सीखने के लिए खुला रहता है, दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करता है और छोटी चीजों में भी सुंदरता और महत्व देख पाता है। अभिमानी व्यक्ति तो अक्सर सीखना ही बंद कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है। तो अगर हम आज के दौर में इस कहानी को देखें तो ये उतनी ही प्रासंगिक लगती है ना? चाहे हम कॉर्पोरेट जगत में हो, राजनीति में हो, कला के क्षेत्र में हो या अपने परिवार में ही क्यों ना हो, अहंकार हमें अलग थलग कर सकता है और हमारी तरक्की रोक सकता है। बिल्कुल। सफलता अक्सर अपने साथ अहंकार का एक जोखिम लेकर आती है। ये कहानी एक तरह की चेतावनी है कि हमें अपनी जड़ें, अपनी विनम्रता कभी नहीं भूलनी चाहिए। असली ताकत दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने, उनका सम्मान करने और साथ लेकर चलने में है। हर व्यक्ति, हर काम, हर विचार का अपना महत्व है, भले ही वो पहली नजर में छोटा या महत्वहीन क्यों न लगे। तेनालीरामा की कहानियां सिर्फ हंसाने या मनोरंजन करने के लिए नहीं है, वे जीवन के गहरे सत्यों को बड़े ही सरल और रोचक तरीके से हमारे सामने रखती हैं। और ये कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसने बिना किसी भारी भरकम उपदेश के विनम्रता के महत्व को हमारे जहन में बिठा दिया। तो इस कहानी से जो मुख्य सीख हम ले सकते हैं वो यही है कि सच्ची वीरता और ताकत विनम्रता के साथ ही आती है। छोटी से छोटी चीज भी हमें बड़ा सबक दे सकती है, बशर्ते हम उसे देखने और समझने के लिए तैयार हों। बिल्कुल। तेनालीरामा ने हमें दिखाया कि बुद्धि और रचनात्मकता सजा और क्रोध से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हथियार है। अभिमान हमारी नजर को धुंधला करता है, जबकि विनम्रता हमें ज्ञान, समझ और सच्चे सम्मान की ओर ले जाती है। आज की इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है विजयनगर के गलियारों से आई तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता और विनम्रता के इस पाठ ने हमारे सुनने वालों को भी सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें और इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, बुक बातें को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे आने वाले एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए वो जो बेल आइकॉन है उसे दबाना सुनिश्चित करें। बिल्कुल, हम आगे भी ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले और सोचने पर मजबूर करने वाले विषयों पर गहरी चर्चा लेकर आते रहेंगे, क्योंकि हर कहानी, हर विचार में सीखने और समझने के लिए बहुत कुछ छिपा होता है। एक आखिरी विचार इस पर छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या आज के इस दौर में जहां अक्सर भारी दिखावे और आत्म प्रचार को इतना महत्व दिया जाता है, तेनाली का सिखाया विनम्रता का ये सबक पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? सोचिएगा जरूर।